स्वार्थी यदि चतुर है तो दूजों की दृष्टि में नहीं आता है। एक जंगल में वज्रदृष्ट नाम का एक शेर रहा करता था। उसके दो आज्ञाकारी सेवक थे, चतुरक सियार और क्रव्यमुख भेड़िया। वे दोनों हर समय उसके साथ रहते। एक दिन शेर ने एक ऊंटनी को मारा। ऊंटनी का एक बच्चा भी था। शेर को उस छोटे से बच्चे पर दया आ गई। घर लाकर उसने बच्चे से कहा कि अब मुझसे और अन्य किसी भी जानवर से डरने की आवश्यकता नहीं। निर्भय होकर जंगल में रहो। तुम्हारे कान कील की तरह हैं, इसलिए तुम्हारा नाम शंकुकर्ण रखता हूं। शंकुकर्ण धीरे धीरे बड़ा हो गया। वह सदैव शेर के साथ रहता था। एक दिन एक जंगली हाथी से शेर की लड़ाई हुई। उस लड़ाई में शेर इतनी बुरी तरह घायल हो गया कि उसके लिए चलना फिरना भी कठिन हो गया। भूख से व्याकुल होकर उसने सेवकों से कहा कि अरे, किसी जीव जंतु को मेरे पास तो ले आओ, जिसे मारकर तुम्हारी और अपनी भूख को मिटाने का मैं प्रयत्न करूं। चतुरक, क्रव्यमुख और शंकुकर्ण तीनों ही शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। जब शाम हो गई और उनको कुछ न मिला, तब चतुरक सियार ने सोचा, क्यों ना शंकुकर्ण को ही मार डाला जाए, सबकी भूख भी मिट जाएगी। किंतु सेवक उससे प्रेम करते हैं, उसे तो मारेंगे नहीं, कुछ चतुराई से काम लेना पड़ेगा। बुद्धि से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसे न किया जा सके। चतुरक ने शंकुकर्ण से कहा कि स्वामी भूख से व्याकुल हैं, अगर वह जीवित न रहे तो हम लोगों का जीना तो व्यर्थ ही हो जाएगा। तब शंकुकर्ण बोला, तुम मुझे उपाय बताओ, स्वामी के काम आने से मैं 100 गुना पुण्य प्राप्त करूंगा। तुम अपना शरीर स्वामी को दे दो, इससे तुम्हारा शरीर 2 गुना हो जाएगा और स्वामी के प्राणों की रक्षा भी हो जाएगी। चतुरक ने शंकुकर्ण से कहा। शंकुकर्ण मान गया, तो वे तीनों शेर के पास गए। चतुरक ने कहा, स्वामी, सूर्य अस्त हो गया, शिकार तो कोई मिला नहीं। अब एक उपाय है, यदि आप शंकुकर्ण को इस शरीर के बदले 2 गुना शरीर देना स्वीकार करें तो वह अपना यह शरीर आपको उधार में देने को तैयार हो जाएगा। मुझे स्वीकार है। हम धर्म को साक्षी रखकर यह सौदा करेंगे कि शंकुकर्ण अपने शरीर को उधार में देगा तो हम बाद में उसे 2 गुना शरीर देंगे। शेर ने कहा। सौदा हो जाने के बाद शेर के इशारे पर सियार और भेड़िए ने ऊंट को मार दिया। शेर ने चतुरक से कहा, मैं नदी में स्नान करके आता हूं, तब तक तुम यहां पर इसकी रखवाली करना। शेर के जाने के बाद चतुरक ने सोचा, कोई ऐसा उपाय हो जिससे मैं अकेला इस ऊंट को खा सकूं। यह सोचकर वह कृत्यमुख से बोला, मित्र, तू तो बहुत भूखा है, इसलिए तू शेर के आने से पहले ही ऊंट को खाना शुरू कर दे। मैं शेर के सामने तुझे निर्दोष कर दूंगा, तू कदापि चिंता न करना। जैसे ही क्रव्यमुख ने ऊंट का मांस खाना शुरू किया, वैसे ही चतुरक चिल्लाया, अरे दूर हट, स्वामी आ रहे हैं। शेर ने आकर देखा कि ऊंट के शरीर पर भेड़िए के दांतों के निशान लगे थे। उसने गुस्से से पूछा, किसने ऊंट को झूठा किया है? क्रव्यमुख चतुरक की ओर देखने लगा। चतुरक बोला, दुष्ट, स्वयं मांस खाकर अब मेरी ओर क्या देखता है? अब अपने लिए दंड भुगत। चतुरक की बात सुनकर भेड़िया शेर के डर से उसी क्षण भाग गया। शेर मृत ऊंट के मांस को खाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी दूर से ऊंटों का एक काफिला आता दिखाई दिया। सबसे आगे चलने वाले ऊंट के गले में घंटा बंधा हुआ था। उस घंटे की ध्वनि सुनकर शेर ने सियार से कहा, चतुरक, यह कैसी आवाज है? मैं तो इसे पहली बार सुन रहा हूं। तब चतुरक ने कहा, स्वामी, यमराज आपसे नाराज हो गए हैं, इसीलिए यमराज ऊंट का बदला लेने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ मृत ऊंट के कई पूर्वज भी हैं। आगे वाले ऊंट के गले में घंटा बंधा है, उसी की आवाज सुनाई दे रही है। आप जल्दी यहां से भाग जाइए। शेर घबराकर उस मरे हुए ऊंट को छोड़कर भाग गया। इस तरह चतुरक को पूरे ऊंट का मांस खाने को मिल गया। दमनक कथा सुनाकर बोला, इसीलिए मैं कहता हूं कि स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला यदि चतुर है तो दूसरों की दृष्टि में उसका स्वार्थ आ नहीं पाता। दमनक के जाने के बाद संजीवक सोचने लगा,
मैंने यह अच्छा नहीं किया। शाकाहारी होते हुए भी मांसाहारी से मित्रता कर बैठा। अब क्या करूं? क्यों न पिंगलक के पास ही चला जाऊं? शायद शरणागत हो जाने पर मुझे न मारे। दूसरी जगह जाकर किसी अन्य मांसाहारी के हाथों मरने से तो पिंगलक के हाथों मरना ही ठीक होगा। यह सोचकर वह पिंगलक के पास चल दिया। वहां पहुंचकर उसने पिंगलक के चेहरे पर वही भाव देखे जो दमनक ने बताए थे। पिंगलक की ऐसी स्थिति देखकर संजीवक थोड़ा दूर हटकर बिना प्रणाम किए ही बैठ गया। पिंगलक ने भी संजीवक के मुख पर वही भाव देखे जो दमनक ने बताए थे। दमनक की चेतावनी का स्मरण करके पिंगलक संजीवक पर टूट पड़ा और नाखूनों से उसे घायल कर दिया। संजीवक ने भी सींगों से पिंगलक के पेट पर आक्रमण किया। दोनों एक दूसरे को मार डालने की मुद्रा में तन कर खड़े हो गए। उन दोनों को युद्ध करते देखकर कर्कटक ने कहा, दमनक, तुमने मित्रों को लड़ाकर ठीक नहीं किया। यदि शेर का वध हो गया तो स्वामी के मर जाने से हम क्या करेंगे? तेरे जैसे नीच स्वभाव के मंत्री कभी भी अपने स्वामी का भला नहीं कर सकते। तुम्हें उपदेश देने से भी क्या लाभ? उपदेश भी सुपात्र को दिया जाता है। कहा भी गया है कि न झुकने वाली सूखी लकड़ी झुकती नहीं, वह पत्थर जैसी कठोर वस्तु को काटना कठिन है। उसी प्रकार अयोग्य शिष्य को शिक्षित करना भी कठिन होता है। वो कैसे? दमनक बोला। कर्कटक ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें सूची मुख चिड़िया की कहानी सुनाता हूं।